हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। यदि आपके ऊपर कर्जे की बहुत ज़्यादा समस्या, कर्ज बहुत हो गया, किसी काम की वजह से आपने कर्ज लिया है, कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है, या नौकरी की समस्या है, आप कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी आप कुल मिलाकर किसी भी काम के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो काम आपका सफल नहीं हो पा रहा है। आप बहुत मेहनत कर चुके हैं, फिर आखिर में ये लगने लगा कि अब ये काम होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, किस तरह करना है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेनी है 2 बेलपत्र। ध्यान रखिए, 2 बेलपत्र लेनी है और 1 लोटा जल। जल आप हमेशा की तरह किचन से ही भरें। अपने जल जो आपके किचन में अगर आरओ लगा है, मटका है, बाल्टी है, जो भी है, आप अपने किचन से ही जल भर के शिवालय जाएं। और आपको लेनी है 2 बेलपत्र। बेलपत्र की जो डंडी में जो गांठ होती है छोटी सी नीचे, वो हमेशा तोड़कर ही बेलपत्र समर्पित करें शिवलिंग पर। तो आपको 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, वो जो नंदी महाराज बैठे होते हैं शिव जी के पास में, वहाँ वो बेलपत्र दोनों समर्पित करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको बेलपत्र समर्पित कैसे करनी है। तो आपको पहली बेलपत्र लेनी है, अपने हाथ पर रखकर जो भी मनोकामना है आपकी, चाहे नौकरी के लिए कर रहे हो, कारोबार में आपकी परेशानी आ रही, व्यवसाय में कोई दिक्कत हो रही है, या आपको किसी परीक्षा के लिए है, जो भी आप कर्ज की समस्या है, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, तो वो बेलपत्री को लेकर आपको जो नंदी महाराज के जो दोनों पैरों के जो बीच का स्थान होता है, ध्यान रखिए, जो दोनों पैरों के बीच का स्थान होता है, हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको, बीच के स्थान पर वो बेलपत्र समर्पित करनी है। बस ये ध्यान रखना है, जब आप बेलपत्र उस स्थान पर समर्पित करें तो जो बेलपत्र की जो डंडी है वो नंदी जी की तरफ रहेगी, नंदी जी के मुख की तरफ रहेगी, और जो बेलपत्र की पत्तियां हैं वो शिवलिंग की तरफ रहेंगी। ध्यान रखिए, हम आपको देखो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेलपत्र की जो डंडी है वो नंदी जी के मुख की तरफ है और बेलपत्र की जो पत्तियां हैं वो शिवलिंग की तरफ हैं। इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। जो दूसरी बेलपत्र है उसे भी आप अपने हाथ में रखिए, आपकी मनोकामना जो भी है वो बोलिए, और उसके बाद जो दूसरी बेलपत्र है वो नंदी जी के माथे पर, ध्यान रखिए, नंदी जी के माथे पर समर्पित करनी है। नंदी जी के माथे पर इस तरीके से समर्पित करनी है, जो बेलपत्र की पत्तियां हैं वो ऊपर रहें और डंडी नीचे। ठीक है, बेलपत्र की जो पत्तियां हैं, वीडियो में हम दोनों बेलपत्र रख के दिखा रहे हैं आपको कि बेलपत्र की जो पत्तियां हैं वो ऊपर रहेंगी और बेलपत्र की जो डंडी है वो नीचे की तरफ रहेगी। इस तरीके से आपको दोनों बेलपत्र समर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जो जल लेकर गए हैं वो आपको शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। उसमें से बिल्कुल भी कोई जल आपको नंदी जी के ऊपर नहीं चढ़ाना है। आपको वो जो जल है 1 लोटा पूरा का पूरा आपको शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए लगातार। हमेशा की तरह गुरुजी बताते हैं कि जल आप इतना धीरे चढ़ाएं कि जिससे कि आप कम से कम 11 या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकें। और जब आप जल चढ़ाएं तो जो लोटा आप लेकर गए हैं वो जो शिवलिंग में स्पर्श ना करे बिल्कुल, और आपके नाखून भी शिवलिंग में स्पर्श ना करें। थोड़ा हल्का सा ऊंचाई से आप जल चढ़ाएं, ज़्यादा ऊंचाई से भी ना चढ़ाएं जिससे कि छींटे आए नीचे आपके पैरों पर या किसी के पैरों पर। तो आप इस तरीके से उपाय कीजिए। ये उपाय आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं सावन में। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोमवार के दिन कर लीजिए, लेकिन वैसे आप किसी भी दिन ये सावन में कर सकते हैं। इस उपाय के बाद आपकी जो भी कर्ज की समस्या है या जो भी मनोकामना आपके बहुत समय से कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, गुरुजी कहते हैं वो अवश्य बन जाएगा। एक दूसरी बात गुरुजी ने और बताई कि सावन के महीने में आप चाहें तो प्रतिदिन, हो सके जितना ज़्यादा प्रतिदिन हो सके, या 15 दिन में, या हफ्ते में 1 बार, आपको क्या करना है, जो शिव जी को प्रिय होती हैं, जैसे बेलपत्र है, समी पत्र है, फूल है कनेर के, और कोई भी सफ़ेद फूल हुआ, चावल हुआ, हरे मूंग हुए, इस तरीके की जो सामग्री है उनमें से कोई एक सामग्री 108 आप ज़रूर समर्पित करें। हो सके तो डेली कर लें। अगर आप डेली शिवालय जाते हैं तो आप 108 मूंग लेकर चले जाइए, 108 चावल के दाने लेकर चले जाइए, कोई एक सामग्री ज़रूर लेकर जाइए, तो वो चढ़ा दीजिए। नहीं तो आप पूरे सावन में अगर बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे सावन के महीने में आप 1 बार तो 108
चीज़ कोई ना कोई ज़रूर आप समर्पित कीजिए शिवलिंग पर। ये एक उपाय है, इससे भी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। जो भी आपके मन में है, आपकी बहुत समय से आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो मनोकामना बाबा पूरी कर देते हैं। तो आप 108 चीज़ों का ये उपाय अवश्य कीजिए सावन के महीने में। चाहे किसी भी दिन कर लीजिए, किसी भी समय कर लीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। 108 मूँग के दाने या 108 समी पत्र या 108 बेल पत्र या 108 चावल के दाने, इनमें से कोई एक सामग्री ज़रूर चढ़ाइए। तो ये उपाय थे दोनों, आप ज़रूर कीजिए सावन के महीने में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।